कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सदन में स्पष्ट कहा है कि हम केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। 30 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि आने वाले समय में जातीय जनगणना होगी। अब इस पर कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि केंद्र सरकार को कांग्रेस की मांग के आगे झुकना पड़ा। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, क्या लग रहा है, आपकी मांग के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है जातीय जनगणना? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और राहुल गांधी जी दबाव बनाते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार को मानना है। और राहुल गांधी जी ने इनको घुटने के बल बैठा दिया और इनको मानना पड़ा राहुल गांधी जी की बात, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस कार्य को उठाते हैं, जिस बात को उठाते हैं, उसको अंजाम तक ले जाते हैं, उनका स्वभाव है। तो राहुल गांधी जी ने उठाया और सरकार को झुकना पड़ा और उनकी बात को मानना पड़ा, और जातीय जनगणना कराएं। अब जल्द से जल्द जातीय जनगणना करा के पूरे देश को अवगत कराएं। देखिए, इनके बड़े नेता हों, चाहे नितिन गडकरी हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, जातिगत विषयों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो बात करेगा उसका विरोध होगा, ये आधार नहीं है। और अब इस समय में जहां देश में एक अलग विषय चल रहा था, वहां पर जातीय जनगणना की बात करना, क्या लगता है कुछ और भी मंशा हो सकती है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज जो देश का मूड है वो आज अत्याचार, अन्याय और आतंकवाद के खिलाफ है। कि आज जो आतंकवादी घटनाएं घटी, हमारे 2-2 महीने पहले बच्चों की शादियां हुई। एक तो 16 दिन 18 दिन की शादी हुई थी और वो बेचारी बच्ची विधवा हो गई, उसके भी हाथ की मेहंदी सूखी नहीं थी, और वो आज उसके मांग धुले जा रहे हैं। तो आज देश का ये मूड है कि आतंकवाद को ख़त्म करिए, समाप्त करिए, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से राहुल गांधी जी का पूरा समर्थन है। हम पूरी कांग्रेस पार्टी है। आज आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का समय है। मैं समझता हूं कि करिए। जातीय जनगणना आपने स्वीकार किया, राहुल जी के दबाव पर स्वीकार किया है, उसको भी जल्दी करिए। पर आज आतंकवादियों को सफाया करिए इस देश से। क्यों? क्योंकि देश नहीं चाहता कि अब कोई आगे ऐसी बड़ी घटना हो और हमारी बच्चियाँ विधवा हों, हमारे परिवार के लोग चले जाएं, नौजवान। ये नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग मिलने गए शुभम द्विवेदी से, तो उनकी भी पत्नी यही बात बोल रही थी कि आगे हमारे जैसे जो हमारी बहनें, हमारी जो परिवार की महिलाएं, वो उनके साथ इस तरह की दुर्घटना न हो। इस नाते इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। एक विषय को लेकर बनारस से लेकर दिल्ली तक अटकलें तेज है। 30 अप्रैल को जब केंद्र सरकार इस बात का ऐलान कर रही थी कि जातीय जनगणना होगा आने वाले समय में, उस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी में एक विशेष कार्यक्रम कर रहे थे। एक ही मंच पर सभी जाति के लोगों का विवाह संपन्न करा रहे थे। तो आप भी संघ को तो पहले समय से समझते रहे, क्या लग रहा है सब ठीक है, संघ सहमत होगा इस विषय पर? क्योंकि यहाँ तो एक अलग कार्यक्रम चल रहा था, वो संदेश दे रहे थे कि सभी जाति के एक हैं, और स्वाभाविक तौर पर इस बातों को लेकर अटकलें तेज है कि जातीय जनगणना को लेकर अलग अलग विचार भी आ सकते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश का जो मूड है वो आतंकवादियों को ख़त्म करने का है, आतंकवाद को समाप्त करने का है। उस पर पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी जी के साथ है कि आतंकवादियों को समाप्त करिए, आतंकवाद समाप्त करिए। पर जो आज ये शादी विवाह यहाँ करा कर गए मोहन भागवत जी निश्चित तौर से आप संघ के प्रमुख हैं, और संघ के प्रमुख के नाते आपको ज़रूर इस सरकार को चेतावनी देनी चाहिए, हिदायत करनी चाहिए कि जो प्रभावी कार्रवाई हो, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करिए। क्योंकि संघ बड़ी बड़ी बात केवल करता है और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम आरएसएस करता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप प्रभावशाली आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कराइए और आतंकवाद को समाप्त कराइए। और जो आप कार्य कर रहे थे बच्चियों के शादी विवाह में, वो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। पर वो हमेशा करते रहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं कि दिखावा करने के लिए पैर धो रहे हैं उनका और केवल फूलमाला बरसा रहे हैं। उनका जीवन यापन कैसे हो, उनका जीवन बदले कैसे, उन वनवासी बच्चियों का, उस पर काम करिए। केवल फ़ोटो शूट कराने के लिए मोहन भागवत जी आए थे, केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए थे, ये ना हो। उन जहाँ पे वो बच्चियाँ गई हैं उस परिवार का भी वक्त बदले, उनको भी सरकारी नौकरी मिले। अब सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट करते मोहन भागवत जी, देते ना, सरकार आपकी है। जितनी बच्चियों की शादी हुई उनके पति को आप सरकारी नौकरी देते,
उनको काम देते, तब लगता कि नहीं भाई आपने कुछ काम किया। आप फ़ोटो खिंचवाए, पाँव पखारे और चले गए, जैसे मोदी जी ने किया था प्रयागराज में, उसी की नकल मोहन भागवत जी ने भी यहाँ बनारस में किया। कथनी करनी में फ़र्क है क्या? बिल्कुल कथनी करनी में है भाई। अब आरएसएस का सबसे बड़ा दोहरा चरित्र है। आरएसएस कहता कुछ है, करता कुछ है। तो ये पूरी तरीके से ये लोग देश को के बंटवारे का काम और देश को तोड़ने का काम आरएसएस करती है। कुछ अंतिम सवाल, करड़ी सेना और समाजवादी पार्टी के बीच जो छिड़ा विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहे हैं कि महापुरुष का अपमान है, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, जहाँ पर भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, जहाँ पे भी कानून व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है, चाहे कोई व्यक्ति हो, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि जहाँ बच्चियों की घटनाएं घटी, जहाँ रेप हुआ, जहाँ लोग मारे गए, 2-2, 3-3 मर्डर हो रहे हैं, गला काटा जा रहा है, फर्जी प्रधान को जेल भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, उस पर पूरी तरीके से प्रभावी कार्रवाई करिए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करिए। पानी पिलाने की बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। उनका कहना है कि चुल्लू भर पानी में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से वो नहीं कर पाए और हमारी मांग को पूरा कर लिया केंद्र सरकार ने। ओम प्रकाश राजभर जी का ये कहना है। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं कुछ नहीं ज़्यादा कहना चाहूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी को आपने दिन रात अपशब्दों का प्रयोग किया, अपशब्द बोले जिन नेताओं के बारे में, उनके बीच में जाके बैठ के आज उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज आप उनका समाज परेशान है, चिंतित है, कहीं कोई काम नहीं, नौकरी नहीं, और पूरे गांव-गांव में आपकी सरकार ने शराब खाना खुलवा रखा है, दारू का ठेका खुलवा रखा है, और दारू ठेके पे मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी, आम आदमी जाकर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, पूरा समाज खराब हो रहा है। 26 में पंचायत में अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी की कुछ रणनीति है आगे की? नहीं, पंचायत के चुनाव में निश्चित तौर से हम पूरी ताकत से उतरेंगे, लड़ेंगे, और ज़्यादा मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम पंचायत के चुनाव में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो अकेले लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत के चुनाव में, क्योंकि हमारा वहाँ पर कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है। हम अपने पूरे संगठन सृजन के माध्यम से हम पूरी ताकत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में दमदारी के साथ पंचायत चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।